ठीक है बच्चे, आज मैं सीटेट 2026 के पेपर 2 एसएसटी को लेकर मैं आया हूं, ताकि जो बच्चे एसएसटी का अच्छा से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हों तो बिल्कुल क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का बिल्कुल एनसीईआरटी बुक का निचोड़ में फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। ठीक है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जितना जल्द हो सके इस चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन जो है कुछ विस्तृत रूप से मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, गंगा के दक्षिण में यानी इन नदियों आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को आदि काल में किस नाम से जाता था? सटीक उत्तर है आपको मगध। ठीक है, यानी गंगा के दक्षिण में के आसपास के क्षेत्रों को हम लोग किस नाम से जानते थे? मगध के नाम से जानते थे। आपको क्वेश्चन उलट कर भी आ जाता है कि प्राचीन काल में मगध जो है किस नदी के आसपास के क्षेत्रों के किनारे स्थित था? तो हम इसको इस टाइप के भी दे सकते हैं कि गंगा के दक्षिण में जो आसपास के जो क्षेत्र था उसको हम लोग मगध के नाम से जानते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द। ठीक है, इंडिया शब्द कहां से लिया गया है? ठीक है, इंडिया शब्द कहां से निकला है? यानी इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो सटीक आंसर होगा इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से बना हुआ है। ठीक, इंडिया शब्द इंडस शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुआ है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इंडिया शब्द किस शब्द से इसका उत्पत्ति हुई है? तो इंडस शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का आपको जो है बुक से लिया गया है, जिसे संस्कृत में हम लोग इसको संस्कृत में ठीक है सिंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे संस्कृत में इसको सिंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से इसका उत्पत्ति हुई है, जिसको संस्कृत में हम लोग जो है सिंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस शब्द और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। यानी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आए तो आपको हिंदुस्तान को विभिन्न नामों से, यानी हर आपको विदेशी जो है फॉरेन पीपुल लोग जो है अपने अपने स्तर से अपने अपने नामकरण दिए हैं। ठीक है, तो यानी ईरानियों क्या लिखेंगे कि ईरानियों एवं यूनानियों। ठीक है, ईरानियों एवं यूनानियों ने सिंधु को, ठीक है, सिंधु को क्या कहा?
ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है या क्या कहकर पुकारा है? एक ही बात हुआ, इसका सटीक आंसर होगा आपको। ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है? हिंदोस। क्या कहा है? हिंदोस। ठीक है, अथवा इंडोस। ठीक है, ईरानियों ने सिंधु को आपको हिंदोस अथवा इंडोस कहकर पुकारा है। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक है, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश की, यानी सिंधु एक नदी है। ठीक है, इस नदी का मतलब हुआ इस सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के पूर्व में, ठीक है, सिंधु नदी के पूर्व में इसी स्थित भूमि प्रदेश को, ठीक है, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या क्या है? इंडिया का है। इंडिया का है, यानी सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। और यूनानी सिंधु को क्या कहा है? हिंदोस अथवा इंडोस। और इस नदी के, यानी इस नदी के मतलब कि सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को हम लोग वे इंडिया कहा है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरातत्व विज्ञान क्या है। ठीक है, पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान क्या है? ठीक है, यानी पुरातत्व विज्ञान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यानी पुरातत्व के मतलब होता है कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को हम लोग पुरातत्व विज्ञान करते हैं। ठीक है, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान। इसका सटीक आंसर लिखिए कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहेंगे? पुरातत्व विज्ञान कहेंगे, पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान क्या हुआ? यानी प्राचीन काल के जो अवशेष है, ठीक है, जो साँच मिला है, जैसे आपको मिट्टी के बर्तन का आपको टीला मिला है, पोट मिला है, और जैसे आप सुने होंगे कि मोहनजोदड़ो में आपको जो है जब खुदाई हो रहा था तो वहां पर जो है आदिकाल के कुछ ईंटों का साँच मिला है। ठीक है, और हड्डी के सुइयों का भी जो है आपको अनुसंधान के पीरियड में आपको मिला है। तो इस टाइप का जो आपको ये सामग्रियां हुआ वे एक अवशेष हुए, प्राचीन काल के अवशेष हुआ। यानी उस अवशेष के अध्ययन को, यानी जो खोज करता है, उत्खनन करता है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? वे पुरातत्व विज्ञान का काम करते हैं। ठीक है, या उनको हम लोग पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, यानी उन लोग पुरातत्व विज्ञान का जो है संपूर्ण स्टडी करता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग पुरातत्व विज्ञान कहेंगे। यानी प्राचीन काल के जितने भी सामग्रियां हैं, अवशेष मिला, यानी उसके अध्ययन करने को हम लोग पुरातत्व विज्ञान कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको जो है बहुत से आपको एनसीईआरटी बुक का निचोड़ जो है प्रिपेयर किया गया है, इसलिए समय अनुसार जो है आप सबों के बीच जो है आपको समय समय पर आपको एसएसटी एनसीईआरटी बुक का जो है निचोड़ जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है फुल प्रिपरेशन करना हो, फुल प्रिपरेशन,
तो आपको एक नंबर है 7091412657, ये नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये कॉल नंबर या व्हाट्सएप नंबर भी है आपको, ठीक है। और आपको सीटेट 2026 के जो आगामी एग्जाम होने वाली है उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 का फुल एनालिसिस, पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फुल एनालिसिस करके जो है यहाँ पर जो है बच्चों को जानकारियां दी जाती है, ताकि आगामी होने वाली 2026 के एग्जाम में बच्चे 130 मार्क्स लाने में उनको कोई रोक नहीं सके। इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक का बिल्कुल निचोड़ है, साथ ही साथ जो है आपको हिंदी ग्रामर, आपको सीटीपी, और साथ ही साथ जो है जो छात्र जो है एसएसटी बुक का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वे भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। +1 to 5 यानी क्लास 1 से लेकर 5 के लिए भी और क्लास 6 से लेकर 8 के लिए, यानी दोनों पेपर का संपूर्ण से तैयारी कराई जाती है, ठीक है। और अगले नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा। इतने कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।